नाम क्या है इसका? बाल ठाकरे। सुना है बम्बई में बहुत चलती है इसकी। इसकी? क्या बात कर रहे हैं? अरे गाड़ी सुबह गई। हाँ चल। साहब, नागपुर के कुछ गुंडे लोग आपको मारने के लिए आए हैं, बाहर है। साहब वो सामने अंदर ही है। चल। मैं नायडू। बाल ठाकरे तुम ही हो? हाँ तो बात करनी। कर तो रहा है। या नहीं, बाहर। बाहर का तेरी बारात है। तेरी साहब खून। खून? अरे वो कचरे का डब्बा फेंका था ना तूने, टमाटो सॉस है ये। चल धो के आते। शर्म आती है मुझे मेरे सैनिक ऐसे डरने वाले नहीं, लड़ने वाले चाहिए। लेकिन साहब आप पर है हमला। समझ नहीं आता मुझे साले लोग खाएंगे यहाँ कर, रहेंगे यहाँ पे, और गुणगान चीन और रशिया के। इन लाल बंदर की जात को यहाँ से मिटाना पड़ेगा। साहब पहला विधायक चुन के है। बधाई हो बधाई। आओ क्या? अरे या दादा कौन के या? बोलो दादा। मैंने सुना है कि सोंगाड़िया बहुत जोर शोर से चल रहा है। अरे बोलो, सब अपने ही आदमी है। साहब सोंगाडिया कोहिनूर में एकदम हाउसफुल जा रहा था मतलब? मैंने थिएटर वालों को बोला फिल्म और कुछ हफ्ते चलने दो, तो उन्होंने कहा कि हम थिएटर नहीं देंगे, उनको मराठी फिल्म यहाँ नहीं लगानी। क्यों? उन्हें हिंदी फिल्म लगानी है। तेरे मेरे सपने। मैं मंत्री लोग सभी लोगों के पास गया, लेकिन किसी की मदद नहीं मिली। हिंदी फिल्म की हीरोइन है ना, जब कपड़े उतारती है तो सब आगे आगे जाते हैं। हाँ, लेकिन मराठी फिल्म उतार दी है तो कोई भी आगे नहीं आया। हाँ, हमारी मराठी फिल्म उतार दी उन्होंने। महाराष्ट्र में मराठी फिल्म नहीं तो क्या मद्रासी फिल्म लगेगी? अब आप भी कुछ करो बाला साहब। आओ विधायक जी। साहेब आशीर्वाद असू द्या। साहब ये सब आपकी वजह से। बधाई हो। अभी ये हार वार उतारो, कोहिनूर थिएटर जाके आते। कोहिनूर? कौन सा शो है? आज अपना ही शो है। इस देश में फिल्म इंडस्ट्री शुरू की एक मराठी आदमी ने, और आज हमारे ही मराठी फिल्म को थिएटर में जगह नहीं। घर मेरा, बिस्तर मेरा और सपने तेरे। अभी ये सब यहां नहीं चलेगा। पहला हक क्या के मराठी लोगों का है, बाद में तेरे सपने, पहले मेरे सपने। अरे पहली रोटी मराठी कामगार को, पहली रोटी मराठी कामगारों को। बबन
की नौकरियों पर पहला हक यहीं के नौजवानों का होना चाहिए। Yes, Mr. Thackeray, but that is not our central policy. Then change your policy, Mr. Nanda. मुझे तो रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। मिस्टर नंदा, तुम्हारे प्लेन्स जिन हवाओं में उड़ते हैं वो भले ही हवा तुम्हारी हो सकती है, लेकिन जिन रास्तों से होके तुम अपने घर जाते हो वो रास्ते मेरे हैं। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ये नहीं हो सकता। अरे मुझे किसी का भगवान नहीं बनना है, काम करना है अपने लोगों के लिए। 25 साल हो गए इस देश को आजादी मिले हुए, आज भी वही लड़ाई शुरू है। कारण सिर्फ एक है, हमारे नौजवानों के पास कोई काम धंधा नहीं है। कुछ करना पड़ेगा, सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। रास्तों पे अड्डे लगाने से अच्छा वहीं पे दुकानें खोलो, और कुछ नहीं तो वड़ा पाव के ठेले शुरू करो। यही वड़ा पाव अपने लड़कों का पेट भरेगा और साथ ही यहाँ के गरीब मजदूरों का भी पेट भरेगा, मुंबई की पहचान बनेगा। राजनीति एक गंदा धंधा है। हमारे संगठन में केवल 20% राजनीति होनी चाहिए, 80% उसमें सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करनी है। अरे अमीरों के लिए आप बड़े बड़े अस्पताल हैं, पर गरीब वो तो बेचारा अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही मर जाता है। मुफ्त में एम्बुलेंस सेवा शुरू करो। देश में सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए हम एक मिसाल बनेंगे। खाली नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, चिल्लाओ मत। अगर वो नौकरियां छीननी है तो उसके लिए हमारे पास काबिल उम्मीदवार भी होने चाहिए। उनकी काबिलियत बढ़ाओ, तभी जाके हमारे संघर्ष को आगे न्याय जरूर मिलेगा। अपने लड़कों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करो और उन्हें टेक्निकल एजुकेशन दो। अगर कंपनियां चलती रही तो ही मालिक जिएगा, और मालिक जिएगा तो कामगार जिएगा। कामगार जिंदा रहा तो देश चलेगा। हड़ताल करने से कामगार और उनके परिवार सड़क पे आ जाएंगे। यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी यूनियन शुरू करो। अरे बाकी पार्टियों ने हमारे नौजवानों को सड़क पे लाके फेंक दिया है, बर्बाद कर दी है उनकी जिंदगी, लेकिन हमारी पार्टी उन लड़कों को सड़क से उठाकर एक नई जिंदगी देगी। समय रहते अगर इन लड़कों को नौकरियां नहीं मिली तो देश में एक दिन अराजकता फैलना तय है। आज आप सही वक्त पे आ गए, नहीं तो कमेटी की मीटिंग शुरू हो जाती। और मैडम ने आपके लिए पूरे 5 मिनट रखे हैं। बाला साहब, रजनी पटेल। हेलो मिस्टर देसाई, प्लीज सीट है, 1.5 घंटा और लगेगा। मिस्टर ठाकरे, मैडम ने बुलाया आपको। आप नाराज क्यों होते हैं? मैंने सुना है कि आप कहते हो कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है। मैं देश की एकता और अखंडता में विश्वास करता हूँ। तो लोगों के मन में आपके लिए इतना डर क्यों है? ये सब न्यूज़पेपर्स का प्रोपेगेंडा है। मैं मेरे लोगों के सम्मान और हक की बात करता हूँ। हक? किस हक की बात कर रहे हैं आप? भाषा और प्रांत रचना मैंने नहीं बनाई है, संविधान ने बनाई है। और जब यही इसी राज्य की बुनियाद है तो हमारे लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार है, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे ये मैडम जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होती तब तक किसी को अंदर मत भेजना। ओके मैडम। हाँ, आप कह रहे थे? मैंने कभी भी राष्ट्र विरोधी वक्तव्य नहीं किया। महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है, ऐसा स्टेटमेंट मेरे किसी लेख,
कार्टून या भाषण में दिखाई दिया तो मैं खुद ही अपने संगठन को बंद कर दूंगा। जो भी महाराष्ट्र में सालों से रहते आ रहे हैं, मैं उन्हें मराठी ही मानता हूं। जैसे पंजाब में रहने वाला पंजाबी, बंगाल में बंगाली, अगर वही उसका जन्म स्थान है तो उसे उसके राज्य में नौकरी या शिक्षा में पहली प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। बस मैं जब भी कहता हूं कि जय हिंद जय महाराष्ट्र, तो जय हिंद पहले कहता हूं, जय महाराष्ट्र बाद में, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है, राज्य बाद में। रुकिए जरा। आप इमरजेंसी के बारे में क्या सोचते हो? इमरजेंसी की वजह से अगर देश में डिसिप्लिन आता है तो मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। मेरे लोगों को आपके बारे में बहुत सारी गलत जानकारी थी शायद, इसलिए गलत फहमियां भी थी। खैर, कोई बात नहीं। मेरे प्रस्ताव के बारे में सोचिए जरूर। माई स्टेट, माई पीपल, दे नीड मी। फिर भी आपका धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यस मैडम। रजनी जी से वो फाइल लेके आना। जी लीजिए। जिन जिन संगठनों पर बंदी लगाई है उनमें से शिवसेना का नाम मैं हटा रही हूं। एक नई लिस्ट बनाई। सही मायनों में आज का दिन हमारे सैनिकों के लिए नया सवेरा है। इस वास्तु में हर धर्म और जाति के लोगों को सम्मान पूर्वक प्रवेश होगा। आप लोगों की मदद के लिए मैं हमेशा यहां बैठा हूं। आपने भाषण देकर लोगों को भड़काया और आप ही के कहने पर आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद? कौन सी मस्जिद? वहां पे तो राम मंदिर था, भगवान श्री राम का जन्म स्थान। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, कराची या लाहौर में। साइलेंस प्लीज। अभी पहले के टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं था जो मैं आपको लाके दिखाता। ये देखिए सर, दिस इज द डेट ऑफ बर्थ। सर, दिस इज द प्लेस ऑफ बर्थ। अरे हिंदुस्तान की जनता ने मुझे बताया है, उनकी आस्था ने बताया है, उनकी भावना है कि राम लल्ला वहीं पैदा हुए थे। वकील साहब, आप मुझे एक बात बताएंगे? क्या? आपको पता है कि बाबर कहाँ पैदा हुए थे? मुझे नहीं पता। नहीं पता ना? मुझे पता था, मैं बताता हूं। बाबर अभी के उज्बेकिस्तान में पैदा हुए थे। तो क्या ये आपका उज्बेकिस्तान अयोध्या में है क्या? देखिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कुछ लोगों की भावना उस ढांचे से भी जुड़ी हुई थी जिसको आपके लोगों ने तोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं, तोड़ा नहीं, हमने उसको वहां से साफ किया है। जय श्री राम 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 जय श्री राम।
मतलब मस्जिद का ढांचा गिराकर भी आपने कोई गलती नहीं की। मैं तो उस वक्त पे वहां मौजूद नहीं था। मस्जिद गिराने में ही नहीं बल्कि बंबई में हुए बंबई दंगों, नहीं, मुंबई। वही बॉम्बे में हुए मुंबई। दंगों, मुंबई में हुए दंगों में भी आपका हाथ था। हाथ नहीं पाव था। क्या मतलब? जहां जहां लोग दंगों से पीड़ित थे वहां खुद जाके उनका हाल देख के आया हूं मैं। बेशुमार कत्ल करने के बाद भी लोग खुलेआम सड़कों पे घूम रहे थे। ऐसे में उनको काबू में रखने की सख्त जरूरत थी। लेकिन ये काम तो पुलिस का है। वही तो मैं भी कहता हूं कि पुलिस का है, लेकिन पुलिस तो सरकारी नौकर है। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तो क्या करेगी? और ऊपर के लोग ठंडे एसी में बैठकर अपनी कुर्सियां गर्म करते हैं क्योंकि उनकी राजनीति ऐसे ही दंगों से चलती है। अगर इस देश में पुलिस को अपना काम करने के लिए छोड़ दिया जाए तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा देश को दंगों से मुक्त करने के लिए। आप भी तो ऐसे ही दंगों की राजनीति करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी राजनीति करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब देश की बात आती है तो मैं राजनीति का खेल नहीं करता। आप तो खेल में भी राजनीति करते हैं।